इको मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम थंडरबोल्ट्स 2025 मूवी की कहानी पर चर्चा करेंगे। मलेशिया में येलेना बेलोवा ने CIA निदेशक वैलेंटिना एलेग्रा डे फोंटेन के आदेश के तहत एक प्रयोगशाला में तोड़फोड़ की ताकि ओएक्सी समूह की सेंट्री सुपरसोनिक पहल से उसके संबंधों के किसी भी सबूत को मिटाया जा सके। चूंकि डे फोंटेन को समूह के साथ अपनी भागीदारी के कारण महाभियोग का खतरा है, इसलिए वह गुप्त रूप से येलेना, जॉन वॉकर, एवा स्टार और टास्कमास्टर को एक अज्ञात ओएक्सी सुविधा में भेजती है। मिशन को कथित चोरों को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन के रूप में छिपाती है। आगामी जरब के दौरान एवा टास्कमास्टर को घातक रूप से घायल कर देती है और बॉब नामक एक रहस्यमय व्यक्ति को स्टेसिस पॉड से जगाया जाता है। टीम जल्द ही सच्चाई का पता लगा लेती है। उन्हें डे फोंटेन की अवैध गतिविधियों के सभी निशान मिटाने के लिए निपटाया जा रहा था। एक साथ मिलकर वे घातक जाल से बाल बाल बच जाते हैं। बाद में डी फोंटेन को पता चलता है कि समूह अभी भी जीवित है, जिसमें बॉब भी शामिल है, जिसे उसने सेंट्री परीक्षणों के शुरुआती चरणों के दौरान मृत मान लिया था। जब वह साइट पर पहुंचती है तो बॉब पीछा करने वाली सेनाओं को विचलित कर देता है ताकि येलेना, वॉकर और एवा भाग सकें। गोलियों की चपेट में आने के बावजूद वह बिना किसी चोट के बाहर निकलता है, लेकिन अचानक अनियंत्रित रूप से हवा में उछलता है और बेहोश होकर वापस नीचे गिर जाता है। फिर उसे पकड़ लिया जाता है और मैनहट्टन में फिर से बनाए गए एवेंजर्स टावर में ले जाया जाता है, जिसे अब वॉच टावर कहा जाता है। डी फोंटेन बॉब को एक नए सुपर हीरो, अपने निजी सेंट्री के रूप में फिर से ब्रांड करने और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की उम्मीद में उसे मीडिया के सामने पेश करने की योजना बनाती है। इस बीच एलेक्सी शोस्ताकोव एक फ्रीलांस ड्राइवर के रूप में काम करते हुए उसकी योजना को सुन लेता है और येलेना और अन्य लोगों को बचाता है। येलेना की बचपन की फुटबॉल टीम के सम्मान में वह उनके नए गठबंधन को थंडरबोल्ट्स कहता है। डी फोंटेन समूह को पकड़ने के लिए एजेंटों को भेजता है, लेकिन उन्हें बकी बार्न्स द्वारा रोक दिया जाता है। बॉब के प्रयोग के बारे में जानने के बाद बार्न्स थंडरबोल्ट्स के साथ जुड़ जाता है और वॉच टावर को तोड़ने की योजना बनाने में उनकी मदद करता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि बॉब को एवेंजर्स के नए संस्करण के लिए डे फोंटेन के साथ सार्वजनिक चेहरे के रूप में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया है। अब खुद को संतरी कहते हुए वह आसानी से टीम को हरा देता है और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। हालांकि शक्ति बॉब के दिमाग को विकृत करना शुरू कर देती है, जिससे वह खुद को एक भगवान के रूप में देखने लगता है और अंततः डे फोंटेन के खिलाफ हो जाता है। उसकी सहायक मेल बॉब को बेअसर करने के लिए एक छिपे हुए किल स्विच को सक्रिय करती है, अनजाने में उसके अंधेरे समशवॉयर को मुक्त कर देती है। बॉब के आंतरिक आघात और निराशा से पैदा हुई यह भयावह इकाई न्यूयॉर्क शहर को छायादार अराजकता में घेर लेती है, नागरिकों को उनकी सबसे दर्दनाक यादों के विकृत संस्करणों में फंसा देती है। यह जानते हुए कि एकमात्र समाधान बॉब के दिमाग में है, येलेना अंधेरे में जाती है और एक ब्लैक विडो के रूप में अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती है। वह बॉब को अपने बचपन के कमरे के मानसिक पुनर्निर्माण में छिपा हुआ पाती है, जो उसके पिता के दुर्व्यवहार से पीड़ित है। एक एक करके अन्य थंडरबोल्ट्स उसके साथ जुड़ते हैं और वे उस पल को फिर से जीने के लिए एक साथ यात्रा करते हैं जब बॉब ने मलेशिया में प्रयोग के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था। एक खोए हुए नशे की लत वाले आत्मा के रूप में अपने अतीत को दूर करने के लिए एक हताश कार्य, वे शून्य का सामना करते हैं, लेकिन जल्दी ही पराजित हो जाते हैं। जैसे ही अंधेरा बॉब को पूरी तरह से पछाड़ने की धमकी देता है, थंडरबोल्ट्स उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी मानवता में अपना विश्वास दिखाते हैं। उनकी एकता बॉब को नियंत्रण वापस पाने, शून्य को हराने और शहर में रोशनी बहाल करने की ताकत देती है। संकट टलने के बाद थंडरबोल्ट्स डे फोंटेन को बेनकाब करने की तैयारी करते हैं। हालांकि
वह उन्हें सुर्खियों में लाने के लिए पहले ही आगे निकल जाती है। एक प्रेस इवेंट आयोजित करती है जहां वह उन्हें न्यू एवेंजर्स के रूप में पेश करती है। हालांकि टीम कुछ समय के लिए साथ चलती है, येलेना उसे चेतावनी देती है कि वह उन्हें फिर से परेशान न करे। पोस्ट क्रेडिट सीन में नए डब किए गए एवेंजर्स संभावित कानूनी परेशानियों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए उन पर मुकदमा चलाने की तैयारी करता है। उनकी बातचीत एक रहस्यमय संकट संकेत द्वारा बाधित होती है, जो एक आयामी अंतरिक्ष यान से आता है, जिसमें एक प्रमुख संख्या 4 प्रतीक होता है, एक नए ब्रह्मांडीय खतरे का संकेत देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें।